बहुत सारे ऐसी क्राइम स्टोरीज़ मैंने सुना है या फिर बहुत सारे आपने इस तरह का सुना भी होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं जो शुरू में एक हादसा लगता है कि यार उन लोगों के साथ वैसा हादसा हो गया या फिर उस शख्स के साथ ऐसा हादसा हो गया और उसी हादसे में जो नेचुरली तौर पर उसका जो है जान चल गया। लोग भी यही मानते हैं, एविडेंस जो रहता है वह भी यही गवाह देता है कि यह जो हादसा था, और पुलिस भी जो है यही मान कर के फाइल बंद कर देती है। लेकिन कभी कभी जो कहते हैं ना कि जो वारदात होने के बाद जो है शायद कभी कभी जो मरने वाला शख्स रहता है उसका डेड बॉडी या फिर उसकी रूह भी जो वह चाहते हैं कि कातिल को सज़ा दी जाए। इसीलिए एक केस ऐसा भी था जिसको ना केवल लोगों ने बल्कि पुलिस ने भी सबूत के अभाव में उसको हादसा मानती है और फिर उस फाइल को हादसा मान करके नेचुरली रूप से डेथ का केस में बंद करने वाली रहती है। लेकिन तभी पुलिस के सामने ऐसे कुछ सबूत आते हैं कि पुलिस और जब उस सबूत पर इन्वेस्टिगेशन करती है तो कातिल पकड़ा जाता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक दिलचस्प कहानी सुन रहे हैं। दरअसल यह कहानी शुरू होती हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में परिवार रहा करता था, ना बहुत ज़्यादा अमीर ना बहुत ज़्यादा गरीब। और उस परिवार के जो मुखिया थे वो देवराज धीमान। 4 बेटियां और 1 बेटा। खुद कारपेंटरी का काम करते थे, किसी तरह से परिवार चला रहे थे क्योंकि परिवार उनका बड़ा था, उनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। 4 बेटियों और 1 बेटा और साथ में पत्नी और खुद, तो लगभग 7 लोगों का उनका परिवार था हिमाचल प्रदेश में। शुरुआत में सब चीज़ ठीक चलता है और उनकी जो सबसे बड़ी बेटी रहती है जिसका नाम जो है अर्चना धीमान, ये सभी बच्चों के साथ वह भी बड़ी होती है। उसको अपने पिता की जिम्मेदारी का एहसास था, उसको पता था कि जो है पिता अकेले घर में कमाने वाले हैं और उन्हीं के ऊपर जो है सारे हम 7 परिवारों का जिम्मेदारी है। तो वह यह चाहती थी कि वह जल्द से जल्द जो है बड़ी हो करके कुछ ऐसा काम करेगी ताकि वो पिता का जो जिम्मेदारी है फिनेंशियली वो उनको हेल्प कर सके। धीरे धीरे सारे बच्चे बड़े होते हैं, अर्चना धीमान भी बड़ी होती है और उसको शुरू से ही जो है आकाशों में बादलों से बात करने का शौक़ था। वह यह चाहती थी कि वह बड़ा हो करके पायलट बने या फिर एयर होस्टेस या फिर ऐसा जॉब करे कि वह हमेशा आकाश में घूमते रहे और जो हवाएं चलती हैं उनसे वह बात कर सके। इसी के कारण जब वह 12th कंप्लीट करती है तो उसके बाद एविएशन इंडस्ट्रीज़ में की ओर रुख करती है और फिर उसके बाद जो एविएशन इंडस्ट्री का रुख करने के बाद उसमें कोर्स करती है। कंप्लीट करने के बाद एक दुबई बेस्ड एविएशन इंडस्ट्री में उसको जॉब लग जाता है। अब वो एयर होस्टेस बन जाती है। शुरुआत में सब चीज़ ठीक चल रहा था। जब यह परिवार के लोगों को पता चलता है कि उनकी बेटी जो अर्चना धीमान पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो है एयर होस्टेस बन चुकी है, परिवार में सभी लोगों का, ना केवल माता पिता का बल्कि जो बहनें, बाकी जो 3 बहनें थी उनसे छोटी, उन सभी लोग खुश होते हैं। परिवार में फिनेंशियली हेल्प भी होने लगा था, तो सब चीज़ ठीक चलता है। परिवार का भी यही इच्छा था कि अब जो बनना चाहती थी, जो उसका शौक़ था, उसने उसको पा लिया है, अच्छा जॉब मिल गया, वो शादी कर ले। और लगभग 25-26 साल अर्चना धीमान का हो भी जाता है और वह भी यही चाहती थी कि जॉब भी मिल गया। उसका जो ड्रीम था एविएशन सेक्टर में एयर होस्टेस बनने का, वह भी साकार हो गया। पिता को भी फिनेंशियली हेल्प की, अपनी बहनों को भी पढ़ाई में मदद की और इसके कारण वह भी अब चाहती थी कि वह अब शादी कर ले जितना जल्दी हो सके। साथ साथ बाकी जो 3 बहनें थी वे लोग भी आगे की ओर बड़ी होती गई और पढ़ाई करती गई। उसमें से कुछ बहनों का जो है बेंगलोर और दूसरे जगह जॉब भी लग गया और एक भाई था वह भी जो है अपने उसी उत्तराखंड में रह करके पिता का काम में ही हाथ बटाते रहा। तभी जो है कोरोना लगभग ख़त्म हो चुका था और 2022 का ही समय था, जुलाई 2022। इसी दौरान जो है अर्चना धीमान का मुलाकात जो है एक आदेश नाम का शख्स से होता है और वो भी एक डेटिंग ऐप पर, क्योंकि अर्चना धीमान जो है वह मैरिज के लिए लड़का देख ही रही थी, खोज ही रही थी, इसीलिए वह डेटिंग ऐप पर जो है डेटिंग भी किया करती थी। और उसी ऐप पर 2022 के जुलाई में उसको एक आदेश नाम के लड़के से मुलाकात होता है। धीरे धीरे इन लोगों का ऐप पर ही बातचीत शुरू होता है और फिर फ़ोन नंबर एक्सचेंज होता है। फ़ोन नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने लगते हैं और फिर मिलते हैं। धीरे धीरे मिलते मिलते अर्चना को जो है आदेश पसंद आता है और वो उससे शादी करने के लिए भी रेडी हो जाती है, क्योंकि आदेश भी जो था वो भी बेंगलुरु में इंजीनियर था, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। बेसिकली वह कोची से था लेकिन वह बेंगलुरु में रह कर के जो है एक IT फर्म में काम कर रहा था। अच्छा खासा उसका सैलरी था। तो
अर्चना को आदेश का हर चीज़ पसंद आता है। और यह बात जो है अर्चना अपने घर वालों को भी बताती है। घर वाले भी जब सारा चीज़ उस आदेश के बारे में जानते हैं तो उनको भी अच्छा ही लगता है कि बेटी दुबई में एयर होस्टेस का जॉब करी और जिस लड़के से वह शादी करना चाहती है आदेश, वह अभी बेंगलुरु में रहता और एक IT फर्म में अच्छे पोस्ट पर काम कर रहा। तो घर वालों को कहीं से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। धीरे धीरे मुलाकात का जो है सिलसिला बढ़ता चला गया, क्योंकि जो अर्चना धीमान थी वह दुबई बेस्ड कंपनी में थी, तो कभी बाहर भी रहा करती थी, यानी इंटरनेशनल फ़्लाइट में भी वह जॉब किया करती थी और भारत भी आया करती थी। यहाँ भारत में जब भी वह आती थी तो वह आदेश से मिलने के लिए ज़रूर बेंगलुरु जाया करती थी, और वहाँ जाती थी तो 1-2 दिन वह रुका भी करती थी। वे लोग घूमते फिरते थे, शॉपिंग करते थे, कुछ टाइम स्पेंड करते थे, और कई दफ़ा वह शादी का बात भी जो है के सामने छेड़ी थी। लेकिन आदेश जो है शादी को लेकर के वह सीरियस नहीं था। वह यही चाहता था कि वह कुछ उसको समय मिल जाए, और फ़िलहाल जो है वह शादी करने के मूड में था नहीं। और अर्चना यही चाहती थी कि जितना जल्द हो जाए वो आदेश जो उससे शादी कर ले, बस। समय बीत रहा था और 7 मार्च 2023 का दिन आता है। 7 मार्च 2023 को अर्चना धीमान बेंगलुरु पहुंचती है, उसी आदेश के जहां आदेश रहा करता था रेणुका रेसिडेंसी अपार्टमेंट में, जो कि बेंगलुरु का कोरमंगला इलाके में था। उत्तराखंड में अपने माँ बाप को बताई नहीं थी कि वह भारत आई हुई है और बेंगलुरु में आदेश के घर जा रही है, आदेश से मिलने जा रही है। खैर, वो अपने आदेश के घर पहुंचती है। वहाँ पर वह 7 तारीख को उससे मुलाकात करती है और उसी के घर में रहती है। और उसके बाद जो है लोग शॉपिंग करना, मूवी देखना और इस तरह से टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन इस बार जो है 7 मार्च 2023 को जो अर्चना आई थी आदेश के घर, वह यह सोच कर आई थी कि उसको शादी का जो है फाइनल करना है और आदेश को किसी तरह से शादी के लिए मनाना है। और बस उसके दिमाग में ही था कि आदेश जो है जल्द से जल्द उससे शादी कर ले, क्योंकि पहले भी 1-2 दफ़ा जब वह आदेश से अपना मैरिज को लेकर के बात छेड़ी थी तो आदेश मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं लिया था। इसीलिए वह 7 मार्च को जब वह दुबई से चली थी बेंगलुरु के लिए, तो वह सोच कर ही चली थी कि इस बार जो है कुछ भी हो जाए, शादी का जो है बात फाइनल करा करके ही वापस लौटना है। 7 तारीख को वह पहुँचती है और 2-3 दिन वहाँ रहती है। तभी 10 मार्च का समय आ जाता है। 10 मार्च के दिन भी जो है सैटरडे का दिन रहता है, और सैटरडे को वे लोग सुबह शॉपिंग करने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, और उसके बाद शाम का समय आता है। शाम का समय आने के बाद लगभग 7-8 बजा था। दोनों आदेश और अर्चना जो फ्लैट रहता है उसके बालकनी में ड्रिंक करने लगते हैं। और ड्रिंक करने के दौरान ही जब अर्चना आदेश को मैरिज का बात लेकर के छेड़ती है तो आदेश जो है इनकार कर देता है, और इस बात को लेकर के अर्चना जो है गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और इसी दौरान जो है आदेश अर्चना धीमान को उसी रेणुका अपार्टमेंट के 4th फ्लोर से ड्रिंक करने के दौरान, लड़ाई झगड़ा के दौरान उसको धक्का देता है। रेणुका धीमान जो है धबाक से नीचे गिरती है, और उसकी आवाज़ से जो है आसपास जो लोग रहते, नीचे सिक्योरिटी गार्ड जो फ्लैट का रहता, सारे लोग जुटते हैं। आदेश भी तुरंत जो है 4th फ्लोर से दौड़े नीचे आता है, और लोग जब पूछते हैं कैसे गिर गए तो लोगों को ही बता रहा है कि वो ड्रिंक पी रही थी और अचानक उसका पैर फिसल गया होगा। खैर, लोगों की मदद से जो है उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, और हॉस्पिटल जब तक पहुंचाया जाता है तब कुछ समय तक वह ज़िंदा रहती है। लेकिन जब ट्रीटमेंट शुरू हो रहा था, चल रहा था, तभी उसका मृत्यु हो जाता है। आदेश को यह चीज़ मालूम था कि 4th फ्लोर से गिरने के बाद नशे की हालात में वो किसी भी तरह से बचेगी नहीं, और अगर हॉस्पिटल भी गई तो वह पुलिस से बात करने लायक नहीं रहेगी। तो इसलिए वह कंफर्म था, क्योंकि 4th फ्लोर से जिस ऊंचाई पर 4th फ्लोर था उससे आदेश को पहले ही कंफर्म था कि उससे गिरने के बाद कोई भी शख्स जो है ज़िंदा नहीं बचेगा। इसलिए वह उसी समय से रिलैक्स था। बाकायदा वह लोगों के साथ अर्चना धीमान को हॉस्पिटल लेकर के जाता, वहाँ एडमिट कराता। पुलिस जब आती है तो सारी बातें बताता है कि वह बालकनी में खड़ी होकर ड्रिंक पी रही थी और शायद नशे की हालात में उसका पैर फिसल गया होगा, और जिसके बाद जो है वह नीचे गिर गई। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जो आदेश जो है अर्चना धीमान के उत्तराखंड में जो माता पिता रहते हैं उन लोगों को फ़ोन करता है। माता पिता को जब यह बात पता चलता है कि अर्चना हॉस्पिटल में है और उसका मृत्यु हो गया है, वे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि बेटी तो दुबई में थी और जब भारत में बेंगलोर में आकर के आदेश के घर पर रह रही थी पिछले 3 दिनों से, उसने कुछ बताया नहीं। हाँ, माता पिता यह ज़रूर पुलिस को बताएं कि वह कॉल किए थे, लेकिन अर्चना ने फ़ोन नहीं उठाया। वह मैसेज से बस इतना ही रिप्लाई की कि वह बिजी है। माता पिता बेंगलुरु पहुंचते और जो बात मैंने आपको बताया वही पुलिस को यही बात बताते हैं कि उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी बेटी बेंगलुरु में है, क्योंकि हम लोग यही सब सोच रहे थे कि वह दुबई में है। खैर, पुलिस अपना तफ्तीश शुरू कर दी रहती है और यही जांच में निकलता है कि जो है अर्चना धीमान का जो है
नशे की हालात में वह 4th फ्लोर से उसका पैर फिसल गया और जो है नीचे गिरने के कारण मौत हो गया। लेकिन घर वाले जो रहते हैं उसके माता पिता व पुलिस नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर आदेश के खिलाफ ही मर्डर का मौत का मामला दर्ज करा देते हैं। अब पुलिस भी आश्चर्य कि ये क्या है। खैर, कोई भी माता पिता रहेगा तो वह ऐसे ही करेंगे, उनको भी विश्वास नहीं होगा कि उनकी बेटी जो है वह छत से 4th फ्लोर से गिर सकती। लेकिन पुलिस भी एक्सीडेंट का ही केस मान करके इसको चल रही थी और वह फाइल बंद भी करने वाली थी। लेकिन तभी जो अर्चना की छोटी बहन एक थी जो जस्ट अर्चना से छोटी थी, जिसका नाम था अंजना धीमान, वह पुलिस को कुछ ऐसा मैसेज और व्हाट्सएप दिखाती है जिससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दरअसल वह बताती है कि आदेश के साथ अर्चना का रिलेशन कुछ दिनों से ठीक नहीं था। अर्चना जो है शादी को लेकर के सीरियस थी, लेकिन आदेश जो है वह शादी के लिए सीरियस नहीं था। उसका और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशन है, इसीलिए वो अर्चना को लेकर के सीरियस नहीं था। और कहीं ना कहीं आदेश जो है इस अर्चना के 4th फ्लोर से गिरने का जो है कारण है, या फिर उसी ने उसको धक्का दिया। अब पुलिस के पास इस तरह के कुछ सबूत आए तो पुलिस जो फाइल को बंद करने वाली थी उस फाइल को बंद नहीं करके अब उस आदेश के ऊपर जीरो इन करती है, यानी पूरा फोकस उस आदेश पर टिका देती है। अब पुलिस उस आदेश को उठाती है क्योंकि और कुछ पुलिस के पास चारा नहीं था, क्योंकि ना ही कोई चश्मदीद ना ही कोई वैसा सबूत था कि धक्का दिया है या फिर आदेश ने क्या किया है। इसीलिए पुलिस जीरो इन करके सीधे आदेश को उठाती है और कड़ाई से पूछताछ करती है। आदेश भी बेचारा वह एक प्रोफेशनल इंजीनियर था, अच्छा खासा पोस्ट पे था, कोई क्रिमिनल तो था नहीं कि वह पुलिस को चकमा दे दे। शुरुआती कड़ाई में ही वह टूट जाता और पुलिस को सारा कहानी सुनाता है। वो बताता है कि अर्चना जो है शादी को लेकर बहुत सीरियस थी, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता था। और कई दफ़ा जब वह बात छेड़ी थी पहले भी, तो मैंने उससे मोहलत मांगा था, टाइम मांगा था, और अर्चना को समझने के लिए और भी मुझे कुछ पल चाहिए थे, कुछ समय चाहिए था। लेकिन अर्चना जो है शादी की जिद पर अड़ गई और मुझे यह धमकाने लगी थी कि अगर वह मुझसे शादी नहीं करेगा तो वह मुझे यानी आदेश को प्रताड़ना या फिर यौन शोषण के केस में उसको फंसा देगी। अब इसको लेकर के आदेश जो है वह टेंशन में आ गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी 7 मार्च 2023 को अर्चना आती है और 2-3 दिन वहाँ रहती है, और उसी 10 मार्च के शाम को ड्रिंक के दौरान अर्चना फिर से वही शादी और मैरिज का बात करने लगती है। और आदेश जो है फ़िलहाल करने के लिए रेडी नहीं रहता है, लेकिन अर्चना जो है वह आदेश को धमकाती है, गलत केस में फंसाने का उसको धमकी देती है, और आदेश को इस पर गुस्सा आ जाता है और वह उसी बालकनी से उसको धक्का दे देता है और नीचे अर्चना गिर जाती है। और उसका बाद का कहानी जो मैंने आप लोगों को बता दिया। जब सारा यह बात जो है वह पुलिस को बताता है तो पुलिस उसके बाद जो है आदेश को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। तो आज की कहानी यही थी कि जिसमें किस तरह से पुलिस एक मर्डर केस को, एक मौत का केस को हादसा मान करके, इत्तेफाक मान करके बंद करने वाली थी, लेकिन तभी कुछ ऐसे सबूत पुलिस के सामने आते हैं कि और पुलिस को भी ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है, और पुलिस उसके बाद उस एंगल पर काम करती है और फिर कातिल जो है पुलिस के सामने रहता है और पुलिस उसको सलाखों के पीछे भेजती है। आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या फिर किसी को डराना धमकाना नहीं, बल्कि यह बताना है कि बहुत सारे ऐसे दुनिया में केसेस होते हैं जो दूर से हादसा जैसा लगता है, लेकिन उस हादसे के पीछे किसी ना किसी शख्स का जो है क्रिमिनल चाल रहता है। कल फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।